कैसे हो बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बंटाओ। अभी देखो जैसे ही परिवार के जितने भी सदस्य हैं सारे सभी की लाडली है रेशमा। और माँ है उसको आवाज़ लगाती है कि बोतलें वो सब कुछ डिब्बे हैं वो मैंने उतार लिए हैं और तुम आ जाओ, मुझे तुमने नाश्ता कर लिया तो आ जाओ मेरा हाथ बटाने के लिए। तो रेशमा कहती है, हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। देखो अभी रेशमा कहती है कि माँ मैंने नाश्ता कर लिया और वो भी अपनी माँ को हाथ बटाने के लिए हाथ धोकर जाती है और कहती है, अरे माँ तुमने जो वो मेवे वाला जो दलिया बनाया है वो बहुत ही अच्छा बना है। और अपनी माँ को सब रसोई घर में सभी डिब्बे बर्तन सजाने में मदद करती है। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी दादी जी बहुत बुजुर्ग हैं, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा रेशमा की माँ को लड्डू बनाने थे। पिताजी भी दफ्तर चले गए थे और गोलू उसका जो भाई है बहुत छोटा था तो वो तो जा नहीं सकता था। और दादी जी और दादाजी बहुत बुजुर्ग थे तो वो भी नहीं जा सकते थे। तो उसकी मम्मी जो परेशान थी तो रेशमा ने कहा, माँ मुझे आप लिस्ट बना तो मैं लेकर आ जाऊंगी। तो फिर उसकी माँ कहती है, तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। अभी उसकी माँ ने जैसे पूछा कि तुम अकेली जाओगी तो कहती है, हाँ मैं इससे पहले भी गई थी और आज भी लेकर आऊंगी। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से लाना जाना सारा सामान। ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। देखो उसकी मम्मी कहती है कि भाई तुम जाना है तो ठीक तुम ही जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और सारा सामान ये नुक्कड़ वाली जो दुकान है, नुक्कड़ यानी जो गली पूरी होने पर जो मोड़ आता है ना वहाँ पर उसको नुक्कड़ कहा जाता है। तो वहाँ नुक्कड़ पर ही एक दुकान है, वहाँ से तुम्हें सारा सामान मिल जाएगा और वहीं से आ जाना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। अभी देखो थोड़ी देर में ही रेशमा आ गई, सारा सामान लाई और गोलू को आवाज़ लगाई कि मैं तुम्हारी लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा और जैसे पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। अभी देखो गोलू गोलू के लिए टॉफ़ी जैसे ही लाई दीदी तो वो खुश हो गया और थोड़े दिन बाद ही सारे रेशमा का घर दियों से झिलमिलाने लगा और हर पूरे मोहल्ले में सारी जगह पे दिए लगाए गए। सारा मोहल्ला जगमगा रहा था और सब जगह रोशनी फैली थी। और दादी जी उस दिन कौन सा त्योहार था? दीपावली का। दीपावली किसका त्योहार है? दियों का त्योहार है। और अच्छाई और बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है दीपावली। तो उसी के बारे में वो बताती है। दादी जी है वो भी यही बताती थी। इस और देखो ये पूरी जमीन और पूरा आसमान एक जैसे लग रहा था। सारी जगह पे दिए ही दिए दिख रहे थे। तो ये दिवाली के दिन अच्छे से उसकी रात आ गई, दिवाली की रात। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। एक तो दूसरा भी यही हमारी दिवाली मनाने का यही मेन मुख्य कारण है कि इस दिन रावण को पराजित करके श्री राम अयोध्या में लौट आए थे। तो उस दिन भी सब जगह पे दिए जलाए गए थे खुशी के मारे। तो उसी खुशी में त्यौहार मनाया जाता है।
रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। अभी ये सारी बातें दादी जी बता रही हैं। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा, देखो। सबने मिलजुल कर पूजा की, सबने प्रसाद खाया और गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ा रहा था और रेशमा फुलझड़ी अपने दादा दादी के साथ जला रही थी। इतने में उसने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। देखो अभी गोलू है वो, उसने समझा कि ये पटाखा बुझा हुआ है और उसमें से चिंगारियां निकल रही थी, लेकिन गोलू को कुछ पता नहीं था और वो चिल्लाती है रेशमा की, गोलू तुम्हारे पीछे पटाखा है, हट हट जाओ वहां से। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। देखो वो रेशमा चिल्ला रही थी लेकिन उसकी आवाज पटाखों की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी सब कुछ और कोई लोग तो कुछ समझे कि ना समझे, उसकी मदद करे कि ना करे, उससे पहले जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी धकेलती हुई वो गोलू के पास पहुंचती है रेशमा और उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। देखो और गोलू को उसने धक्का दे दिया और वो कुर्सी धकेलते धकेलते आगे चली गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। देखो और जैसे ही उसने अपने भाई को वहां से हटा दिया धक्का देकर और वो आगे उसकी कुर्सी की गति आगे चली गई और उसको वो अपने भाई को वैसे बचाना चाहती थी लेकिन उसकी गति के कारण उसने जल्दी जल्दी अपनी जो कुर्सी है उसको धकेला तो वो उससे धक्का लग गया अपने भाई गोलू को और जैसे ही वो भाई गिर गए और धड़ाम से वो पटाखे का आवाज आई, धमाका हुआ और ऐसी अपनी फुर्ती के कारण रेशमा ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। अब गोलू को तो कुछ पता ही नहीं था, उसे तो पता ही नहीं चला कि किसने मुझे धक्का दिया और क्यों धक्का दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। जैसे ही धमाके की आवाज़ आई तो माँ और पिताजी बाहर आ गए और क्या देखते हैं। हाँ, माँ और पिताजी बाहर चले आए और कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे और उसके माँ और पिताजी ने देखा कि रेशमा नीचे थी और कुर्सी उसके ऊपर पड़ी थी, यानी वो गिर गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। अभी किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ था क्या नहीं। उन्होंने तो सिर्फ माँ और पिताजी ने तो देखा कि रेशमा गिर गई है और रेशमा को उसके पिताजी ने बिठाया फिर से कुर्सी पर। उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी रेशु। और रेशमा ने फिर सारी बात बताई कि कैसे गोलू जलने वाला था और उसने उसे बचा लिया। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। देखो और गोलू है उससे फिर सब बात, जैसे सब ने ये बात की तो उसे भी पता चला कि दीदी की वजह से मुझे धक्का लगा था क्योंकि वो मेरी जान बचाना चाहती थी, मुझे जलाने से बचाना चाहती थी। तो गोलू आके नाटकीय ढंग से नाटक करते हुए बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका धमाकेदार धक्का, क्योंकि उसको जोर से लगा था तो बोले धमाकेदार धक्का है मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। देखो अभी रेशमा है वो उसकी में शारीरिक कमी होने के कारण भी वो आज भी अपनी जिंदा दिली से और परिश्रम से मेहनत से अपना जीवन जीती है और हर सुबह को वो नई सुबह बनाती है और अपने नए इरादों के साथ जीती है, अच्छे से जिंदा दिली से जीती है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है।